गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है एडजेक्टिव का। तो इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर करा चुका हूं और सेकंड लेक्चर। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें मैंने बताया था तुम्हारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बताए थे, डिटरमाइनर एडजेक्टिव बताए थे, तुम्हारे नॉर्मल एडजेक्टिव बताए थे और तुम्हारे बताए थे वहाँ पे वर्बल एडजेक्टिव बताए थे। फिर उसके बाद में मैंने बताया जो उसके बाद में मेरा सेकंड लेक्चर था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है और वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, तुम्हारा एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। और मैंने क्या बताया था, जो एक्शन वर्ब होती है एक्शन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है और नो एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन करता है, यानी एडजेक्टिव। तो ये मैंने पिछले लेक्चर कराए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव में सबसे ज़्यादा एरर्स देता है। तो अगर मैं यही बोलूँगा कि अगर आप देखो, मैं पहले ही बोलता हूँ, कई बार बोला हूँ कि अगर आप बीच में से वीडियो देखने की ट्राई करोगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप स्टार्टिंग से अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो वीडियो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो और जो मेरी तुम्हारी सीक्वेंस वाइज वीडियो तुम्हारी वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि उससे पहले सबसे पहले मैंने बेसिक क्लास कराई थी, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था और फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद मैंने प्रोनाउन कराया था, प्रोनाउन के बाद मैंने क्लॉज कराए थे और क्लॉज के बाद जो एडजेक्टिव की है आज वो थर्ड क्लास है। और ये मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज जो मेरा एडजेक्टिव का टॉपिक है वो है तुम्हारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि एडजेक्टिव की जो सबसे ज्यादा एरर्स बनती है, क्या बनती है, अगर कहीं भी तुम्हारी एडजेक्टिव की सबसे ज्यादा जो एरर्स बनेंगी वो हमेशा डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे बनती है। किस पे बनती है, तुम्हारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव का बैकबोन है। क्योंकि मैंने बताया था एडजेक्टिव में दो टाइप्स की एरर ज्यादा बनती है, एक तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेके बनती है और एक डिटरमाइनर को लेके बनती है। लेकिन डिटरमाइनर से भी ज्यादा जो एरर बनती है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे एरर बनती है। तो आज के टॉपिक को हम बहुत बारीकी से समझेंगे, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की फर्स्ट क्लास है। और अगर ये फर्स्ट क्लास को आप नहीं देखोगे तो फिर आगे वाली चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, फिर आगे समझ में नहीं आएंगी। तो अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करूं तो हमारे पास में जो डिग्री होती है वो क्या होती है, यानी डिग्री का मतलब होता है किसी चीज को कम या ज्यादा दिखाना, किसी चीज में यानी डिफरेंस क्रिएट करना। तो वो कौन करती है, तुम्हारी यानी डिग्री करती है। कौन करती है, तुम्हारी डिग्री। तो जैसे मैं डिग्री की बात करूं, अगर मेरे पास में जो डिग्री होती है वो थ्री टाइप्स की डिग्री होती है। एक तो हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री होती है, एक हमारे पास में कॉम्परेटिव डिग्री होती है और एक हमारे पास में क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। यानी एक तो हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है और क्या होती है, तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पे जो पूरी इंग्लिश के अंदर जो डिग्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तुम्हारी डिग्री बनाते हैं, या तो पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो या फिर कॉम्परेटिव डिग्री बना रहे हो या क्या बना रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि हमारे पास में दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी हम डिग्री बना सकते हैं। एक तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास में, एक तो हमारे पास में एडवर्ब होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में हम जिसकी डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है या फिर क्या होती है, सॉरी, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तुम्हारा, या तो वो एडजेक्टिव होता है या फिर क्या होता है तुम्हारा एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब के अलावा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी भी डिग्री का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्योंकि हमें पता है कि जो नाउन की जो क्वालिटी दिखाने का काम करता है वो कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, और एडजेक्टिव की क्वालिटी दिखाता है वो कौन करता है, एडवर्ब करता है। इसलिए बोलते हैं कि जो क्वालिटी दिखाने वाले वर्ड होते हैं उन्हीं की क्या बनती है, तुम्हारी यानी डिग्री बनती है। तो डिग्री हमारे पास में एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री बन सकती है, इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिग्री नहीं बनेगी। तो अगर जैसे मैं बात करूं, पहले तो हमें यही सीखना है कि ये पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है, कॉम्परेटिव डिग्री कैसे होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आइडेंटिफाई करने में होती है कि यहाँ पे एक कॉम्परेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ पॉजिटिव डिग्री को। किसको लेता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी पॉजिटिव डिग्री की, तो कोई भी तुम्हारा जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, तुम्हारा एडजेक्टिव होता है। जैसे एडजेक्टिव की जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा
पॉजिटिव डिग्री में होती है। किस में होती है तुम्हारी? पॉजिटिव डिग्री में। हमेशा कोई भी जो एडजेक्टिव बैठा होता है, क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव बैठा होता है, वो हमेशा किस में बैठा होता है तुम्हारा? पॉजिटिव डिग्री में। किस में बैठा होता है तुम्हारा? पॉजिटिव डिग्री में। जैसे मैंने बोला स्मार्ट, बोला स्मार्ट, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव हो गया। ऐसे मैंने ऑनेस्ट बोला, एरोगेंट बोला, हैंडसम बोला, इंटेलिजेंट बोला या कॉन्फिडेंट बोला, ये सब है, ये सब क्या है तुम्हारे? एडजेक्टिव है। और ये मैंने पिछली क्लास में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना भी बताया था, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ पीछे वाली वीडियो पर जाके देखो, तो इन चीजों को पीछे वाली वीडियो पर देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो क्या बताया, जैसे मैंने ऑनेस्ट हो गया, एरोगेंट हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, पोलाइट हो गया या स्मार्ट हो गया, तो ये सब है, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। किसके एडजेक्टिव हैं तुम्हारे? यानी पॉजिटिव डिग्री के। यानी कोई भी जो एडजेक्टिव की, जैसे बोलते हैं ना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है तुम्हारी? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं तुम्हारे। ऐसे हमारे पास में जो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है वो क्या होती है तुम्हारी? पॉजिटिव डिग्री की होती है। क्या होती है तुम्हारी? पॉजिटिव डिग्री। तो जितने तुम्हारे मैंने अभी ये एडजेक्टिव बोले, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, नाइस वगैरह, क्विक वगैरह, ये सबके किसके एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे? यानी ये पॉजिटिव डिग्री के। किसके एडजेक्टिव होते हैं तुम्हारे? पॉजिटिव डिग्री के। लेकिन हमारे पास में जो कॉम्परेटिव डिग्री के अलग तरीके से बनते हैं तुम्हारे, और सुपरलेटिव डिग्री के अलग तरीके से बनते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री से ही हम कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाते हैं, और पॉजिटिव डिग्री से ही हम किसका बनाते हैं? यानी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। किसका बनाते हैं तुम्हारा? सुपरलेटिव डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की बात करूं, किसकी बात करूं? यानी कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की बात करूं, तो जो कॉम्परेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव बनता है, क्या बनता है तुम्हारा? एडजेक्टिव बनता है। या तो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनता है वो ईआर लगा के बनता है, और या फिर क्या लगा के बनता है तुम्हारा? मोर लगा के बनता है। क्या लगा के बनता है? मोर। यानी जो कॉम्परेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या लगा के बनते हैं तुम्हारे? या तो ईआर लगा के बनते हैं, या फिर क्या लगा के बनते हैं तुम्हारे? मोर लगा के बनते हैं। अगर मैं से ऐसे ही यहाँ पे बात करूं, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की, किसकी बात करूं? यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बनते हैं, या तो वो लास्ट में ईएसटी लगा के बनते हैं, और या फिर क्या लगा के बनते हैं तुम्हारे? यानी मोस्ट लगा के बनते हैं। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, या तो वो क्या लगा के बनेंगे तुम्हारे? ईएसटी लगा के बनते हैं, और या फिर क्या लगा के बनते हैं तुम्हारे? मोस्ट लगा के। क्या लगा के बनते हैं? मोस्ट। यानी कॉम्परेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव बनते हैं, क्या बनते हैं तुम्हारे? कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बनते हैं, वो तो या तो ईआर लगा के बनते हैं, या फिर क्या लगा के बनते हैं? मोर लगा के बनते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं वो क्या लगा के बनते हैं? या तो ईएसटी लगा के बनते हैं, और या फिर क्या लगा के बनते हैं तुम्हारे? मोस्ट लगा के। क्या बनते हैं तुम्हारे? मोस्ट लगा के। अब हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कब ईआर लगाएं या कब मोर लगाएं। यानी कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कब हम ईआर लगाएं, कब हम मोर लगाएं। ऐसे यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में हम कब ईएसटी लगाएं या मोस्ट लगाएं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज के बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आज के बाद में आप आराम से लगा लोगे कि कॉम्परेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में ईआर या ईएसटी कब लगाना है, और कॉम्परेटिव डिग्री में मोर या सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट हमें कब लगाना है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि कब कॉम्परेटिव डिग्री में ईआर लगता है और कब तुम्हारा मोर लगता है। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री में कब ईएसटी लगता है तुम्हारा, और कब तुम्हारा मोस्ट लगता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में होता है, एक होते हैं तुम्हारे मोनोसिलेबल। क्या होते हैं तुम्हारे? मोनोसिलेबल होते हैं। और एक हमारे पास में होता है, वो क्या होता है तुम्हारा? पॉलीसिलेबल। क्या होते हैं तुम्हारे? पॉलीसिलेबल। यानी एक तो हमारे पास में मोनोसिलेबल होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होते हैं? पॉलीसिलेबल। क्या होते हैं? पॉलीसिलेबल। अगर मैं मोनोसिलेबल की बात करूं, मोनो का मतलब होता है, मोनो कहीं पे अगर मोनो आ जाए तो मोनो का मतलब होता है एक, एक, और सिलेबल का मतलब होता है टुकड़े। क्या करना होता है तुम्हारा? टुकड़े। यानी कोई भी तुम्हारा वर्ड है, क्या है तुम्हारा? वर्ड है जिसका हम प्रोनाउंसिएशन एक बार में बोल सके, यानी उस वर्ड को बोलते टाइम पे हमें टुकड़े ना करने पड़े, यानी हमारी टंग में कोई गैप ना आए, यानी उस वर्ड को हम क्या कर सके तुम्हारे? एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सके, उस वर्ड को बोलते टाइम में कोई भी टुकड़े ना हो, यानी कोई टंग में गैप ना आए। तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं? मोनोसिलेबल। जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे क्विक,
तो क्विक में क्या है, क्विक को हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, इस वर्ड के हमें कोई टुकड़े करने की कोई नीड नहीं है। ऐसे हमारे पास में क्या हो गया, नाइस हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, नाइस। तो इस वर्ड्स का भी हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में क्या हो गया तुम्हारा, स्मार्ट, क्या हो गया तुम्हारा, स्मार्ट। तो स्मार्ट का भी हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टंग में गैप नहीं आ रहा है, यानी हमें इन वर्ड को कोई भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, टुकड़े करने की कोई भी नीड नहीं है। तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, मोनोसिलेबल। लेकिन अगर मैंने बोला पॉलीसिलेबल, क्या बोला तुम्हारा, पॉलीसिलेबल, तो पॉलीसिलेबल का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है कई, यानी पॉली का मतलब मीन्स क्या होता है, कई होता है, और सिलेबल का मतलब होता है टुकड़े, यानी जिस वर्ड को हम कई बार में बोल सके, यानी हमारी जो टंग है, टंग एक बार में उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ना कर सके, थोड़ा गैप आए, यानी उन वर्ड को बोलते टाइम पे हमें थोड़ा तोड़ना पड़े, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिलेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, पॉलीसिलेबल। जैसे मैंने बोला है हैंडसम, क्या बोला मैंने, हैंडसम। तो अब तुम देख रहे हो कि हैंड के बाद सम में थोड़ा गैप आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी यहाँ पे वर्ड्स के क्या करने पड़े, हमें टुकड़े करने पड़े। हैंडसम, तो हैंडसम में क्या करना पड़ा, टुकड़ा करना पड़े। ऐसे हमारे पास में जैसे मैंने बोला यहाँ पे ब्यूटीफुल, मैंने बोला ब्यूटीफुल, तो अब बताओ यहाँ पे जो ब्यूटीफुल हो गया, तो ब्यूटीफुल में भी क्या आ रहा है तुम्हारा, टंग में गैप आ रहा है, यानी इसके क्या कर रहे हैं, इसे प्रोनाउंसिएशन करने में क्या करना, हमें वर्ड का सिलेबल करना पड़ रहा है, यानी टुकड़े करने पड़ रहे हैं। ऐसे मैंने बोला इंटेलिजेंट, क्या बोला मैंने, इंटेलिजेंट। तो अगर मैं इंटेलिजेंट, तो इसके वर्ड्स के भी क्या करने पड़ रहे हैं, यानी टुकड़े करने पड़े, यानी इंटेलिजेंट को भी हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन ना कर पा रहे हैं, यानी इसको बोलते टाइम पे इस वर्ड्स को हमें क्या करना है, टुकड़ों कर करके बोलना पड़ रहा है। तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिलेबल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, पॉलीसिलेबल। तो अगर कहीं भी तुम्हारा मोनोसिलेबल है, यानी जिस जो वर्ड है वो क्या है तुम्हारा, मोनोसिलेबल हो गया है, जैसे क्विक हो गया, स्मार्ट हो गया, फास्ट हो गया, ठीक, या नाइस हो गए, ये क्या है तुम्हारे मोनोसिलेबल। अगर कहीं भी तुम्हारा मोनोसिलेबल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, मोनोसिलेबल आ रहा है, तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है, क्या बनती है तुम्हारी, कॉम्परेटिव डिग्री बनती है, वो ईआर लगा के बनती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है, क्या बनती है आपकी, सुपरलेटिव डिग्री बनती है, वो क्या लगा के बनती है तुम्हारी, ईएसटी लगा के, क्या लगा के बनती है, ईएसटी। यानी जो मोनोसिलेबल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, मोनोसिलेबल होते हैं, तो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो ईआर लगा के बनती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या लगा के बनती है, यानी ईएसटी लगा के, क्या लगा के बनती है तुम्हारी, यानी ईएसटी लगा के। अगर मैं ऐसी पॉलीसिलेबल की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी पॉलीसिलेबल, तो जो पॉलीसिलेबल होता है, पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या लगा के बनती है तुम्हारा, यानी क्या लगा के बनती है तुम्हारी, अगर कहीं भी आपका पॉलीसिलेबल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी पॉलीसिलेबल आ रहा है, तो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, वो मोड लगा के बनती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या लगा के बनती है तुम्हारी, यानी मोस्ट लगा के, क्या लगा के बनती है तुम्हारी, मोस्ट। यानी अगर कहीं भी आपका पॉलीसिलेबल आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, पॉलीसिलेबल आ रहा है, तो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो क्या लगा के बनेगी, मोड लगा के बनेगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी, मोस्ट लगा के। ऐसे मैंने बोला क्विक, क्विक क्या हो गया, मोनोसिलेबल, तो क्विक की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, क्विकर होगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्विकेस्ट, क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्विकेस्ट। ऐसे मैंने बोला फास्ट, फास्ट के क्या है, मोनोसिलेबल है, और फास्ट की जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो फास्टर हो जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, फास्टेस्ट, क्या हो जाएगी तुम्हारी, फास्टेस्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हैंडसम, तो हैंडसम क्या है, पॉलीसिलेबल है, तो इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, मोर हैंडसम, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी तुम्हारी, मोस्ट हैंडसम। ऐसे हमारे पास में इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट भी कैसा हो गया तुम्हारा, पॉलीसिलेबल हो गया, और जब इंटेलिजेंट पॉलीसिलेबल हो गया तो इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो क्या बनेगी, मोर इंटेलिजेंट बनेगी, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या बनेगी, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब जैसे मैं आगे चलता हूं और एक एक एग्जांपल को देखता हूं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो डिग्री क्या वो होता है, द डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज अ वे टू कंपेयर वन आइटम अनदर यूजिंग, यानी कंपेरेटिव कोई भी डिग्री होती है वो क्या होती है तुम्हारी, एक एडजेक्टिव होता है जो क्या करता है, कंपेयर करता है एक चीज का अनदर, यानी एक दूसरे से कंपैरिजन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारे, यानी क्या बोलते हैं, डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अगर मैंने क्या बताया था, जैसे पॉजिटिव डिग्री बताई थी, क्या बताई थी तुम्हारी, पॉजिटिव डिग्री, तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा जो, जैसे मैंने बोला है इंटेलिजेंट बोला मैंने यहाँ पे, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इंटेलिजेंट बोला मैंने, या फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे स्मार्ट बोला है यहाँ पे,
या फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नाइस बोला, या फिर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हैंडसम बोला, क्या बोला है यहाँ पे हैंडसम बोला, या फिर मैंने यहाँ पे फास्ट बोला, या क्या बोला है यहाँ पे क्विक बोला। तो ये जितने तुम्हारे एडजेक्टिव हैं, क्या है तुम्हारे यहाँ पे ये एडजेक्टिव, वो किसके एडजेक्टिव हैं तुम्हारे, यानी किसके एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। किसके एडजेक्टिव हैं तुम्हारे, यानी पॉजिटिव डिग्री के। यानी अगर कहीं पे तुम्हारा इंटेलिजेंट हो गया, स्मार्ट हो गया, नाइस हो गया, या फिर क्या हो गया हैंडसम हो गया, या फास्ट हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा क्विक हो गया, क्या हो गया तुम्हारा क्विक। तो यहाँ पे कैसे डिग्री के एडजेक्टिव हैं तुम्हारे, यानी ये पॉजिटिव डिग्री के। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बताया था, अभी बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा मोनोसिलेबल है, क्या है तुम्हारा मोनोसिलेबल, और मोनोसिलेबल में मैंने क्या बताया था, जिस वर्ड्स का हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सके, जिस वर्ड्स को हम बोलते टाइम पे टुकड़े ना करें, तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा मोनोसिलेबल। और मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, क्या होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, वो हमेशा क्या लगा के बनती है, आपकी ईआर लगा के बनती है। क्या लगा के बनती है तुम्हारी, ईआर लगा के। जैसे मैंने बोला क्विक, तो क्विक की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, क्विकर होगी। ऐसे मैंने स्मार्ट बोला, तो स्मार्ट की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, स्मार्टर होगी। अगर नाइस है तो नाइस की क्या होगी, नाइसर होगी। और फास्ट की क्या होगी तुम्हारी, फास्टर, क्या हो जाएगी तुम्हारी, फास्टर। तो ये अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपका मोनोसिलेबल है, क्या है मोनोसिलेबल, तो जो मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो क्या लगा के बनेगी, ईआर लगा के बनती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है तुम्हारी, ईएसटी लगा के। अगर हमारे पास में कहीं भी पॉलीसिलेबल है, तो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो मोड लगा के बनती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के। क्या लगा के बनती है, मोस्ट लगा के। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे, जैसे बोला पॉलीसिलेबल, क्या बोला तुम्हारा पॉलीसिलेबल। और जो पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री है वो क्या लगा के बनेगी तुम्हारी, मोड लगा के। क्या लगा के बनेगी, मोड। जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट की क्या बनेगी, यानी मोर इंटेलिजेंट। ऐसे मैंने क्या बोला ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की क्या बनेगी, यानी मोर ब्यूटीफुल। ऐसे हैंडसम, तो हैंडसम की क्या बनेगी तुम्हारी यहाँ पे, मोर हैंडसम। क्या बनेगी तुम्हारी, मोर हैंडसम। यानी हैंडसम की क्या बनेगी तुम्हारी, मोर हैंडसम। तो ये पॉलीसिलेबल है, और पॉलीसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी, मोड लगा के। क्या बनेगी तुम्हारी, मोड लगा के। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अभी मैंने क्या बताया कि अगर कहीं भी आपका मोनोसिलेबल है, और मोनोसिलेबल में क्या है आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का बनता है, यानी क्या बनेगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी मोनोसिलेबल की, वो क्या लगा के बनेगी, ईएसटी लगा के। क्या लगा के बनेगी, ईएसटी लगा के। तो जैसे मैंने बोला क्विक, क्या बोला क्विक, तो क्विक की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी तुम्हारी, यानी क्विकेस्ट। क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्विकेस्ट। ऐसे मैंने बोला फास्ट, फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, फास्ट टेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही मैंने बोला स्मार्ट, तो स्मार्ट की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, स्मार्ट टेस्ट हो जाएगी। ऐसी गुड की क्या होती है तुम्हारी, बेस्ट। क्या होती है तुम्हारी, बेस्ट होती है। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी अब तुम्हारा क्या है यहाँ पे पॉलीसिलेबल है, क्या आपका पॉलीसिलेबल है, और जो पॉलीसिलेबल की जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, यानी मोस्ट लगा के बनेगी। क्या लगा के बनेगी तुम्हारी, मोस्ट लगा के। जैसे मैंने बोला है इंटेलिजेंट, क्या बोला है यहाँ पे इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट की जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगी तुम्हारी, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे मैंने बोला हैंडसम, तो हैंडसम की बनेगी वो क्या बनेगी तुम्हारी, यानी मोस्ट हैंडसम बनेगी। ऐसे हमारे पास में ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल की क्या बनेगी तुम्हारी, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बनेगी तुम्हारी, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये आज डाउट है वो क्लियर हुआ होगा कि कब तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री की ईआर लगा के बनती है और कब तुम्हारी मोड लगा के बनती है कॉम्पिटिटिव डिग्री। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री यानी कब ईएसटी लगाते हो और कब क्या लगाते हो तुम्हारा, मोस्ट लगाते। क्या लगाते हो तुम्हारा, मोस्ट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में काफी वेरिएशन बनते हैं, और जो सबसे ज्यादा जो एरर्स देती है वो कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री देती है। क्या करती है तुम्हारी, कॉम्पिटिटिव और क्या देती है, और क्या देती है तुम्हारी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री देती है। अब देखो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी वहां पे क्या होता है, बच्चों को डिफरेंस क्रिएट समझ में नहीं आता कि सुपरलेटिव और कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों को एक चीज बड़ी रटी होती है, जैसे हमारे जैसे क्लास टीचर थे, जैसे हम 11th या 12th या 9th या 10th में पढ़ते थे, तो जो हमारे टीचर थे तो हमें एक चीज बड़ी अच्छी बोलते थे, और तब हम भी यही सोचता कि ऐसा होता है। और आज शायद तुम भी यही चीजें सोचते होंगे
कि जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी? कॉम्परेटिव डिग्री होती है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में 2 पर्सन होते हैं, यानी 2 पर्सन्स के बीच कंपैरिजन होता है। यानी बच्चों के दिमाग में यही चलता है कि अगर कहीं भी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी? कॉम्परेटिव डिग्री है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए कितने लोग होने चाहिए तुम्हारे? 2 लोग होने चाहिए। क्या होने चाहिए तुम्हारे? 2 लोग होने चाहिए। अगर हमारे पास में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमारे पास में कितने होने चाहिए तुम्हारे? 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए तुम्हारे? 3। तो वहां पे किसका यूज हो जाता है? सुपरलेटिव डिग्री का। तो बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि कॉम्परेटिव डिग्री में 2 पर्सन होने चाहिए और सुपरलेटिव डिग्री में कितने होने चाहिए तुम्हारे? 3 होने चाहिए। वो कमी तुम्हारी नहीं है, जैसे हमें भी टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया था, तो वो ऐसे ही पढ़ाया था कि कॉम्परेटिव डिग्री में 2 होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन आज मैं इसको पूरा खोल के रख दूंगा कि कॉम्परेटिव डिग्री के यूज कैसे करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के यूज कैसे करते हैं। तो आज ये दिमाग से निकाल देना कि कॉम्परेटिव डिग्री के यूज 2 के लिए यूज होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनसे मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा बच्चे के दिमाग में क्या चलता है यहाँ पे, जो बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग और प्रोसेस से बात करूं यहाँ पे, तो बच्चा क्या सोचता है कि चलो यहाँ पे ब्राट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और हमें पता है एज यहाँ पे क्या है? यानी मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे क्या है? ये बेटर क्या है? यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे जो देन है, देन यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। और रोहित यहाँ पे क्या है? यानी सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कंपेरिजन हो रहा है, वो किसके साथ में हो रहा है? यानी 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है। यानी जो ब्राट है वो क्या है तुम्हारा? रोहित से बेटर है। यानी जो ब्राट है वो रोहित से बेटर है। और हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में जो कंजंक्शन का यूज होता है वो किसके यूज होता है तुम्हारा? यानी देन का यूज होता है। किसके यूज होता है तुम्हारा? देन का यूज होता है। तो अब बच्चों को यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है क्योंकि यहाँ पे एक ब्राट हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया? रोहित हो गया। तो यहाँ पे पर्सन्स हो गए, वो क्या हो गए यहाँ पे? यानी 2 पर्सन्स हो गए। और हमें पता है जहां पर 2 पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा? यानी आपका अगर 2 पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे क्या यूज होता है तुम्हारा? कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे ये राइट होगा। तो इस जगह पे ये सेंटेंस क्या है? यहाँ पे ये राइट है। क्या है? यहाँ पे ये राइट है, क्योंकि जो कॉम्परेटिव डिग्री आती है, क्या आती है आपकी? कॉम्परेटिव डिग्री आती है, वो कितने पर्सन्स के लिए आती है? यानी 2 पर्सन्स के लिए। कितने पर्सन्स के लिए आती है तुम्हारी? यानी 2 पर्सन्स के लिए। अगर मैं इस केस में जाऊं तो ब्राट भी यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। एज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। बेटर यहाँ पे क्या है? ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है क्योंकि ईआर लग गया। देन यहाँ पे क्या है? ये कंजंक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया? रोहित हो गया, धोनी हो गया, एंड हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे? सचिन हो गया। कौन हो गया तुम्हारा? सचिन हो गया। तो मैंने क्या बोला? ब्राट इज बेटर देन रोहित, धोनी एंड सचिन। यानी जो ब्राट है वो किससे बेटर है? यानी धोनी से भी बेटर है, यानी रोहित से भी बेटर है, और सचिन से भी बेटर है। यानी जो ब्राट है वो रोहित से भी बेटर है, धोनी से भी बेटर है, और किससे बेटर तुम्हारा? यानी सचिन से बेटर है। किससे बेटर है तुम्हारा? यानी सचिन से बेटर है। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ पे चलता क्या है, जो बच्चों का दिमाग बता रहा हूं, अभी मैं चीजों को समझाऊंगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या सोचेंगे? एक तो भाई से यहाँ पे ब्राट हो गया। कौन हो गया? विराट हो गया। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या हो गया? रोहित हो गया। तीसरा यहाँ पे क्या हो गया? धोनी हो गया। और चौथा कौन हो गया? चार। अब भैया यहाँ पे कितने पर्सन्स हो गए? 4 पर्सन्स हो गए। यानी टोटल पर्सन कितने हो गए? यहाँ पे 4 पर्सन हो गए। यानी एक तो हमारे पास में विराट हो गया, एक हमारे पास में रोहित हो गया, एक हमारे पास में धोनी हो गया, और एक हमारे पास में कौन हो गया? सचिन हो गया। अब पर्सन्स को लगता है कि भाई साहब ये तो यहाँ पे 4 पर्सन है तुम्हारे। कितने पर्सन हो गए तुम्हारे? यानी 4 पर्सन हो गए। और बच्चा क्या करेगा? वो सीधा यहाँ पे अपना दिमाग लगाएगा कि भाई यहाँ पे ये करते हैं, और इस जगह पे क्योंकि 4 लोग हो गए, और जहां पे तुम्हारे 4 लोग हो जाए तो वहां पे क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है वो कितने लोगों के लिए यूज होता है तुम्हारा? यानी 2 के लिए। तो अब वो क्या करेगा कि वो इसको मारेगा भाई साहब, सीधा मारेगा उसको, और इसकी जगह पर जो यूज कर देगा वो किसके यूज कर देगा? यानी द बेस्ट ऑफ। क्या कर देगा यहाँ पे? द बेस्ट ऑफ। क्योंकि उसके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि भाई सर कंपैरेटिव डिग्री 2 के लिए यूज होती है, और सुपरलेटिव डिग्री कितने के लिए यूज होती है तुम्हारी? यानी 2 से ज्यादा के लिए, यानी 3 या 3 से ज्यादा के लिए।
अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये गलत कर, यानी क्या कर देगा, यहाँ पे द बेस्ट ऑफ कर देगा। लेकिन अब मैं बताऊं यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस गलत नहीं है भाई। यानी अगर यहाँ पे तुम द बेस्ट ऑफ लगा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत लगा रहे हो, ये यहाँ पे गलत लगा रहे हो। क्योंकि अब इसका मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये चीजें देखना है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तो बच्चे के दिमाग में तो ये सेट था कि यहाँ पे 4 लोग हैं और 4 लोगों के लिए यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगा दो। क्या लगा दो, सुपरलेटिव डिग्री। और वो सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा देगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या लगा देगा, द बेस्ट ऑफ लगा देगा। क्या लगा देगा, द बेस्ट ऑफ। लेकिन लास्ट में इसका नंबर मिलेगा वो एक भी नंबर नहीं मिलेगा और वहां पे सेंटेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी इस फॉर्म में अगर यहाँ पे ये सेंटेंस है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे यानी अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे इज बेटर देन, ये ऑलरेडी यहाँ पे ये सेंटेंस राइट सेंटेंस है, ये रॉन्ग सेंटेंस नहीं है। यानी ये सेंटेंस यहाँ पे राइट है, यानी बेटर देन ही आएगा, यहाँ पे द बेस्ट ऑफ नहीं आएगा। तो अब बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा कंफ्यूजन वाली चीज है कि ऐसा होगा तुम्हारा। अब थोड़ा मैं लॉजिक समझाता हूँ कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस राइट है, इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर थोड़ा चीजों को समझना, और मैंने बोल दिया कि ये आज की जो क्लास है ना वो डिग्री की बड़ी पेनिशिया क्लास है, क्योंकि आज की क्लास समझ में नहीं आई तो फिर डिग्री में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब डिग्री में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर पूरी एडजेक्टिव में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आज की क्लास को मैं बोलता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये डिग्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर मैं जैसे बात करूं यहाँ पे डिग्री की, तो आज पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कॉम्पिटिटिव डिग्री में कि आज तक हमें टीचर ने पढ़ाया कि 2 ही लोग होते हैं कॉम्पिटिटिव डिग्री में। लेकिन आज मैं दूसरी डेफिनेशन बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में हाँ 2 लोग तो होते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारे, यानी अगर कहीं भी आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम 2 लोग होते हैं, कम से कम 2 लोग होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव डिग्री में कितने भी हो सकते हैं, बात समझ में आई। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम कितने लोग होते हैं तुम्हारे, 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में 2 तो होने ही चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9, 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 10। लेकिन अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है तुम्हारा कि सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं तुम्हारे, यानी कम से कम 3 पर्सन होते हैं। यानी कम से कम कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में भी, यानी 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और 7 हो सकते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी थोड़ी, मैं बोलता हूं फोकस करना चीजों पे। मैंने क्या बोला कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम 2 पर्सन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम 3 पर्सन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझने यहाँ पे, अब तो हम कैसे डिफाइन करें कि ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है कि यानी सुपरलेटिव डिग्री है। अगर देखो मैं अगर कहीं भी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव डिग्री की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव डिग्री। कॉम्पिटिटिव डिग्री में सबसे बेटर चीज होती है कि कभी भी किसी का हम कंपैरिजन करते, क्या करते हैं तुम्हारा, यानी कंपैरिजन करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में हम जिसका कंपैरिजन करते हैं वो ग्रुप से बाहर होना चाहिए। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री आ रही है, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी ग्रुप से क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्सक्लूड होना चाहिए। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में होता क्या है तुम्हारा, यानी कम से कम कितने पर्सन होते हैं तुम्हारे, 3 पर्सन हो रहते हैं। लेकिन जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा कंपैरिजन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, यानी इंक्लूड होना चाहिए।
यानी एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या होता है, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रुप से बाहर होना चाहिए, यानी एक्सक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारा, एक्सक्लूड होना चाहिए। और लेकिन जो तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए, 3% होने चाहिए। और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, इंक्लूड होना चाहिए। यानी कॉम्परेटिव में क्या होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए, यानी बाहर होना चाहिए। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होना चाहिए तुम्हारा, यानी इंक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए तुम्हारा, इंक्लूड। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल से अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तब भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं समझाता हूं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मेरे पास में ये 3 पेन है, देखो ये थोड़ा समझना है यहाँ पे। एक तो मेरे पास में ये 3 पेन है, इनके एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है, कॉम्पिटिटिव डिग्री में 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ग्रुप से बाहर होना चाहिए। यानी ग्रुप में क्या नहीं होना चाहिए तुम्हारा, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी आपकी क्या है तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रुप में इंक्लूड होना चाहिए। और कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए तुम्हारे, 3% होने चाहिए। अब जैसे मेरे पास ये 3 पेन है, एक तो मेरे पास में ये ब्लू पेन है, एक मेरे पास में ये रेड पेन है, और एक मेरे पास में ऑरेंज पेन है। क्या है तुम्हारा, ऑरेंज है। तो इनके एग्जाम्पल्स के सारे से मैं समझाता हूँ, और बिल्कुल फोकस बना के इन चीजों को समझना, क्योंकि ये आगे तक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। मैंने क्या बोला, एक तो ऑरेंज पेन हो गया, एक क्या मैंने बोला रेड पेन हो गया, एक मेरे पास में हो गया वो कौन सा हो गया, यानी ब्लू पेन हो गया। अगर मान लो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं यहाँ पे, रेड पेन की किससे कंपैरिजन कर रहा हूं, यानी यानी ब्लू पेन से कर रहा हूं। तो एक तो मैंने बोला, एक तो यहाँ पे ये ग्रुप में हो गए, क्या हो गए यहाँ पे, ये ग्रुप में हो गए, यानी मैंने बोला ये क्या है तुम्हारे ग्रुप में। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या बोलती है कि यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में जिसका कंपैरिजन करते हैं वो ग्रुप में क्या नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ग्रुप से बाहर होना चाहिए। यानी इनकी कंडीशन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। मैंने बोला ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन, यानी ब्लू पेन क्या है, ये अलग है तुम्हारा, और रेड पेन यहाँ पे क्या है, ये अलग है। यानी ये इसके हिस्सा नहीं है, इसके ग्रुप का व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये अलग है। यानी इस जगह पे यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे, यहाँ पे ये, यानी ये अलग है दोनों, क्या है यहाँ पे ये अलग है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैंने इस पेन का, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कौन सा ले लिया, यहाँ पे ऑरेंज भी ले लिया, तो अब भी यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। क्या हो गए तुम्हारे, 3। तो मैं क्या बोलूंगा, जो तुम्हारा ब्लू पेन है, ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन एंड ऑरेंज पेन, यानी ये इसमें अब भी इंक्लूड नहीं है। यानी जो कॉम्पिटिटिव डिग्री है, कॉम्पिटिटिव डिग्री ये बोलती है कि ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ग्रुप में नहीं होना चाहिए। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में होता क्या है, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रुप से बाहर होना चाहिए। तो जब तक ये व्यक्ति इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है तब तक ये क्या है तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री है। यानी जब तक ये इंक्लूड नहीं हो रहा है तब तक ये कैसी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। और जिससे ये इंक्लूड हो गया, 3 हो गए यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। और जिसका हम पेन का कंपैरिजन ब्लू का कर रहे हैं इनसे, तो ये इनके ग्रुप में आ जाए, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, फिर ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। कैसी डिग्री हो जाएगी तुम्हारी, सुपरलेटिव डिग्री। फिर एक बार मैं बताता हूं, मैंने बोला यहाँ पे ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन एंड ऑरेंज पेन, कैसी डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, क्योंकि ये व्यक्ति इसका हिस्सा नहीं है, यानी ये ग्रुप में इंक्लूड नहीं है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन भी ले लिया, जब तक यहाँ पे कितने भी ले लो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे कितने भी हैं तुम्हारे, लेकिन जब तक ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है तुम्हारा तब तक ये कॉम्परेटिव डिग्री होगी। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे ब्लू पेन इज बेटर देन रेड पेन, ब्लैक पेन एंड ऑरेंज पेन, तब भी यहाँ पे क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। लेकिन जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया, क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे इंक्लूड हो गया, और मेरे पास ये 3 पेन है, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। फिर मैं क्या बोलूंगा, ब्लू पेन इज द बेस्ट ऑफ रेड पेन, ऑरेंज पेन एंड ब्लू पेन। बात समझ में आ रही है। यानी जब मैंने क्या बोला, जब ये इसमें इंक्लूड हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारा, इंक्लूड हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, यानी जो क्या मैंने, यानी ब्लू पेन इज द बेस्ट ऑफ रेड पेन, ऑरेंज पेन एंड ब्लू पेन, क्योंकि ये इसमें क्या हो गया तुम्हारा, इंक्लूड हो गया। तो यही तुम्हारा कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री में मेन डिफरेंस होता है। इतना कितने भी ले आओ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ब्लैक पेन है, क्या तुम्हारा ब्लैक पेन, यहाँ पे 2-4 पेन और ले आओ,
जब तक ब्लैक इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारा, इंक्लूड नहीं हो रहा है, तब तक यहाँ पे ये कैसी डिग्री है, यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री है। और जिस दिन यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया तो वहां पे क्या बनेगी तुम्हारी, यानी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। और सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और कॉम्परेटिव में कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज होता है तुम्हारा यहाँ पे ग्रुप का खेल। किसका होता है तुम्हारा, ग्रुप का। जिस दिन ये इंक्लूड हो जाए तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है इनके साथ में। और जब तक ये बाहर है, क्या है तुम्हारा, बाहर है, यानी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो तब तक यहाँ पे कैसी डिग्री है तुम्हारी, यानी ये कॉम्परेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है यहाँ पे, कॉम्परेटिव डिग्री। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल से और समझाता हूं, थोड़ा समझना चीजों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो आज की क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहां से जो एरर बनती है, वो सबसे ज्यादा जो एरर्स बनती है वो यहीं से बनती है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन से। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे, विराट विराट इज बेटर देन रोहित, धोनी एंड सचिन। अब हमें पता है कि यहाँ पे कितने पर्सन है, टोटल में पर्सन्स की बात करूं तो यहाँ पे 4 पर्सन है। कितने हो गए तुम्हारे, 4 हो गए। क्योंकि एक तो हमारे पास में कौन हो गया, यहाँ पे विराट हो गया, कौन हो गया, विराट हो गया। एक हमारे पास में कौन हो गया, रोहित हो गया। और एक क्या हो गया, धोनी हो गया। और एक हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे सचिन हो गया। तो टोटल पर्सन यहाँ पे कितने हैं, 4 पर्सन है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या होता है, जिसका हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रुप से क्या होना चाहिए तुम्हारा, बाहर होना चाहिए, यानी ग्रुप में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कॉम्पिटिटिव डिग्री में जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ग्रुप से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो अब बताओ क्या विराट इसमें इंक्लूड है। अगर देखी जाए तो यहाँ पर रोहित हो गया, धोनी हो गया, एंड हो गया, और क्या हो गया, सचिन हो गया। और जब तक यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड नहीं है, क्या तुम्हारा इंक्लूड नहीं है, तब तक ये कैसी डिग्री है, यानी कॉम्परेटिव डिग्री है। इधर और ले आओ, 2-4 लोग और ले आओ, रोहित लिख दो, धोनी लिख दो, सचिन लिख दो, KR राहुल लिख दो, रविंद्र जडेजा लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर यहाँ पे कितने भी पर्सन आ जाए इधर साइड में, लेकिन जब तक ये व्यक्ति इसमें क्या नहीं है तुम्हारा, इंक्लूड नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा, इंक्लूड नहीं है, तब तक ये व्यक्ति इसमें इंक्लूड नहीं है, तब तक यहाँ पे कैसी डिग्री हो गया तुम्हारा, कॉम्परेटिव डिग्री में आएगा। लेकिन जिस दिन ये इसमें इंक्लूड हो गया तभी वहां पे क्या बन जाएगी तुम्हारी, यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये राइट है। जब तक जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम्हारा, कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो क्या नहीं हो रहा है तुम्हारे, यानी ग्रुप में क्या नहीं हो रहा है तुम्हारे, यानी इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारा, इंक्लूड नहीं हो रहा है, तब तक वो कैसी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। चाहे वहां पर 10 लोग हैं, चाहे तुम्हारे 50 हैं, चाहे कितने भी आए, तो ऐसी डिग्री को हम क्या बोलेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला विराट इज बेटर देन रोहित, धोनी एंड विराट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, तो अब देखना यहाँ पे, एक तो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे ये विराट हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में क्या हो गया, रोहित हो गया, और तीसरा हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे धोनी हो गया। और देख लो इसमें क्या आ गया तुम्हारा, विराट आ गया। तो विराट यहाँ पे क्या है, विराट यहाँ पे भी है और विराट यहाँ पे भी है। तो टोटल यहाँ पे जो पर्सन हो गए वो कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन है। एक तो हमारे पास में विराट है, एक रोहित है, और एक हमारे पास में क्या है, यहाँ पे धोनी है। यानी एक तो विराट हो गया, एक क्या हो गया, रोहित हो गया, एक हमारे पास में क्या हो गया, धोनी हो गया। और जब यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड है, यानी अब बताओ यहाँ पे विराट यहाँ पे क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो अब मैंने क्या बताया, कम से कम 3 पर्सन हो, और जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या हो जाए तुम्हारे, एक ही ग्रुप में हो जाए। किस में हो जाए तुम्हारे, एक ही ग्रुप में हो जाए, जहां पे इंक्लूड हो जाए। तो वहां पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। तो क्योंकि हम विराट की कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन विराट यहाँ पे क्या है, इस ग्रुप का क्या है तुम्हारा, यानी पार्ट है। यानी विराट यहाँ पे क्या हो गया, इस ग्रुप में यहाँ पे क्या हो गया, इस ग्रुप का यहाँ पे क्या है तुम्हारा, पार्ट है। और जब विराट इसका पार्ट है तुम्हारा ग्रुप का, यानी इसमें क्या है, यानी विराट यहाँ पे क्या है, देखी जाए तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, इंक्लूड है। और जब विराट यहाँ पे इंक्लूड हो गया और कम से कम कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए, तो वहां पे यूज होगा वो किसकी यूज होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसकी यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री का। इसलिए यहाँ पे जो यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, वो क्या यूज करना पड़ेगा, यानी द बेस्ट ऑफ। क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, द
बेस्ट यानी द बेस्ट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड हो गया, और जब इंक्लूड हो गया तो यहाँ पे कैसी डिग्री हो गई, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री। अगर देखी जाए तो इन वाले सेंटेंस में जो सेकंड वाला सेंटेंस है, सेकंड वाले सेंटेंस में जो ब्राट है यानी इस सेकंड वाले सेंटेंस में जो ब्राट है वो क्या है यहाँ पे, यानी ये एक्सक्लूड है। क्या है तुम्हारा, एक्सक्लूड। और जब यहाँ पे ब्राट यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, एक्सक्लूड हो गया, यानी ग्रुप से बाहर हो गया। और यहाँ पे कितने भी पर्सन बैठे हैं, 4 या 5 बैठे हैं, तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी बेटर का यूज होगा। किसके यूज होगा, तुम्हारा बेटर का। तो ये तुम्हारा कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे देखो मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये चीजें बहुत, मैंने बोला पहले बोला, क्योंकि जितनी तुम्हारी एरर्स बनेंगी वो इनसे रिलेटेड बनेंगी। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ग्रुप से एक्सक्लूड होना चाहिए, यानी बाहर होना चाहिए। और जो तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में कम से कम 3 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, उस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसके यूज होता है तुम्हारा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। अब मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी क्या आती है, यानी अगर हमारे पास में कहीं पे क्या आ रही है तुम्हारी, यानी सुपरलेटिव सॉरी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है। तो कॉम्परेटिव डिग्री में हमें पता है कि पहली बात तो कॉम्परेटिव डिग्री में जो कंजंक्शन का यूज होता है, किसके यूज होता है तुम्हारे, यानी यहाँ पे जो कंजंक्शन के यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी देन का। किसका यूज होता है तुम्हारा, देन का, THAN। यहाँ पे जो देन आता है वो कौन सा आता है तुम्हारा, THAN। और हमेशा एक और मैं बताऊं, एक हमारे पास में ये THEN होता है। कौन सा होता है तुम्हारा, THEN। तो कई बार वो एरर में THEN दे देता है। क्या दे देता है तुम्हारा, THEN। लेकिन इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है देन का, ये होता है अपने आप में, ये एडवर्ब होती है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन में आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में जो कंजंक्शन में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी देन का, यानी THAN वाला, ना कि तुम्हारा THEN वाला। क्योंकि THEN वाला होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमारे पास में कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, यानी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। लेकिन इसको भी मैं बताऊंगा कि 2 प्लेस ऐसे प्लेस होते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में जहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसका यूज होता है तुम्हारा, आर्टिकल दा का। यानी पूरी इंग्लिश के अंदर 2 प्लेस ऐसे हैं जहां पे हम कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसका यूज कर सकते हैं तुम्हारा, आर्टिकल दा का। क्योंकि आज तक यही देखोगे कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर 2 केसेज ऐसे हैं तुम्हारा जहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसके यूज करते हैं तुम्हारा, यानी आर्टिकल दा के यूज करते। किसके यूज करते, आर्टिकल दा का। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आज तक तुमने यही सुना है कि यहाँ पे किसके यूज होता है तुम्हारा, यानी कंजंक्शन में देन का यूज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी 9 केस ऐसे हैं जहां पे देन के प्लेस पर टू के यूज होता है। यानी कॉम्परेटिव डिग्री में 9 केस ऐसे होते हैं जहां पे हम किसके यूज करते हैं, देन के प्लेस पे किसके यूज करते हैं, यानी टू के यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे, यानी टू का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी एक केस ऐसा होता है जहां पे देन के प्लेस पे किसके यूज करते हैं, यानी ऑफ का। किसके यूज करते हैं, ऑफ का है। यानी कॉम्परेटिव डिग्री में क्या होता है तुम्हारा, 9 केस ऐसे होते हैं तुम्हारे जहां पे क्या होता है, 9 केस ऐसे होते हैं जहां पे हम यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी टू का यूज करते हैं। यानी और एक केस ऐसा होता है जहां पे हम देन के प्लेस पे किसके यूज करेंगे, यानी ऑफ का यूज करेंगे। किसके यूज करेंगे तुम्हारा, ऑफ का यूज करेंगे। तो एक कंसेप्ट यहां से समझ में आया कि कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, लेकिन 2 केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कॉम्परेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज हो जाता है, और 9 केस ऐसे होते हैं जहां पे टू का यूज होता है देन के प्लेस पे। एक केस ऐसा होता है वहां पे ऑफ का यूज होता है। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है, और क्या था तुम्हारा, यानी जो प्रेप आती है वो किसके यूज होता है, यानी ऑफ का। किसके यूज होता है तुम्हारा, ऑफ का। लेकिन अगर मैं बात करूं सुपरलेटिव डिग्री में भी एक केस ऐसा होता है जहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। यानी 1-2 केस ऐसे होते हैं जहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। तो वहां पे जो आर्टिकल दा है वहां पे क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, ऐसा होता क्यों है, क्यों नहीं होता, उस सब मैं पूरे लॉजिक बताऊंगा, पूरे कंसेप्ट बताऊंगा आपको, एक एक कंसेप्ट को नहीं छोड़ूंगा मैं।
तो आज मैंने थोड़ा बताया था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में कब ईआर लगाते हो, कब मोड लगाते हो तुम्हारा, कब क्या मोनोसिलेबल होता है, कब क्या पॉलीसिलेबल होता है, कब तुम्हारी कॉम्पिटिटिव डिग्री बनती है, कब आपकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो आज की जो क्लास थी मेरी वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बेसिक क्लास थी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं एरर्स बताऊंगा कि जो कॉम्पिटिटिव डिग्री में जो एरर्स हैं वो इस टाइप की एरर्स बनती है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई क्लास में फिर मिलेंगे।